बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल के मरकजी किरदार आरिफ भट्टी का ताहाल कुछ इल्म नहीं है। वो जिंदा है भी या नहीं, वो मफरूर है, किसके राब्ते में है, कहाँ पर है, मुल्क में है या मुल्क से बाहर जा चुका है, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। जब तक आरिफ भट्टी मंजर आम पर नहीं आ जाता तब तक इस केस का फैसला, फाइनल तफ्तीश जो है वो किसी तरफ नहीं लग सकती। इस केस में जो शूटर्स गिरफ्तार हुए थे उनके बयानात के मुताबिक जो तफ्तीशी अफसरान की राय थी, जो उनका फ़ैसला था, वो मेरे ख़्याल से अभी तक उन्होंने मिसल का हिस्सा तो नहीं उसको बनाया, लेकिन उन बयानात को मिसल का हिस्सा ज़रूर बनाया है जो शूटर्स ने दिए थे। जो शूटर्स पकड़े गए थे जावेद बट के कत्ल में, उनका कहना ये था कि आरिफ भट्टी के ज़रिए अमीर मौसब, जो अमीर बलाच का भाई है, उसके साथ राब्ता उनका हुआ था और मेन जावेद बट के कत्ल का प्लानर जो है वो अमीर मौसब ही था। अमीर मौसब यही वजह थी कि एक लंबे अरसे के लिए अपनी फैमिली समेत मुल्क से बाहर था और इस कत्ल में जब उसका नाम आया तो वो वापस नहीं आया। लेकिन अब तकरीबन एक हफ़्ता पहले, ईद से पहले, अमीर मौसब ने पाकिस्तान वापस आकर अपनी प्रोटेक्टिव बेल हासिल की और कल यानी कि 13 तारीख को दोबारा सेशन कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने पुलिस से जावेद बट के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर रखा है और मज़ीद कल क्या फ़ैसला होता है, अमीर मौसब को मज़ीद डेट कब तक की मिलती है, कितने दिन की मिलती है, ये कल पता चलेगा। तो मैं बात कर रहा था अमीर मौसब के जावेद बट के कत्ल में मुलव्वस होने के हवाले से। अब तक की जो तफ्तीश पुलिस ने अमीर बलाच टीपू के कत्ल की थी उसके मुताबिक, और जो तफ्तीश जावेद बट के कत्ल के मुतल्लिक की उसके मुताबिक, तीफी बट जो है वो अमीर बलाच के कत्ल का मेन प्लानर था। इसी तरह से जावेद बट के कत्ल का मेन प्लानर जो है वो अमीर मौसब बताया गया है। ये पुलिस अफसरान ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, कैमरे के सामने भी कहा है, जो माजी में इन केसेस के हवाले से तफ्तीश करते रहे हैं। अमीर बलाच के कत्ल के हवाले से तो सारी चीज़ें बिल्कुल ही साफ़ हैं, अयां हैं और तमाम तर किरदार उसके गिरफ़्तार हो चुके हैं जो जो उस अमीर बलाच के कत्ल में मुलव्वस थे, मां सिवाय तीफ़ी बट के, क्योंकि तीफ़ी बट बैरून मुल्क है, वो वापस नहीं आए, वो इस केस को अभी फेस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अभी वो मामला जो है इल्तवा में है। रह गया मामला जावेद बट के कत्ल का। जावेद बट के कत्ल के भी कुछ किरदार जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है। पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश मुकम्मल कर ली हुई है। अब एक मेन किरदार आरिफ भट्टी, जो कि अमीर मौसब का पुराना मुलाजम, पुराना ड्राइवर कह लें, उसका पुराना साथी कह लें, वो बताया गया है। आरिफ भट्टी के ज़रिए उन शूटर से रब्ता हुआ जो गिरफ़्तार हैं जावेद बट के कत्ल के, जो जिन्होंने फायरिंग की थी, जो अज़हर वगैरह हैं कोई, उनको रब्ता जो है वो आरिफ भट्टी के ज़रिए करवाया गया था। अब ये दो किरदार जो हैं, इसमें मेन किरदार आरिफ भट्टी का है। जब तक आरिफ भट्टी सामने नहीं आ जाता तो अमीर मौसब के गुनाहगार होने या बेगुनाह होने का फ़ैसला जो है वो हतमी तौर पर नहीं किया जा सकता। ज़बानी कलामी तो पुलिस अफसरान कहते हैं कि जावेद बट के कत्ल का प्लानर अमीर मौसब है, क्योंकि शूटर्स ने जो बयानात दी हैं, उनके साथ जो डील हुई थी, उसके मुताबिक अमीर मौसब ही इसका मेन मुल्ज़म है। लेकिन मेरी कुछ पुलिस अफसरान से भी बात हुई है, माहिर तफ्तीशी अफसरान जो माजी में भी रह चुके हैं, रिटायर्ड भी हो चुके हैं और जो मौजूदा भी हैं, उनका कहना ये है कि जब तक आरिफ भट्टी गिरफ़्तार नहीं हो जाता, वो मंजर आम पर नहीं आता, उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उससे प्रॉपर तफ्तीश नहीं की जाती, तब तक अमीर मौसब जो है वो उसको फ़ायदा ही मिलेगा। इस तफ्तीश के दौरान उसको फाइनली गुनहगार नहीं लिखा जा सकता। बहुत से कानूनी सुकम जो हैं वो इसमें मौजूद हैं आरिफ भट्टी के मंजर आम से गायब होने पर, जिसकी वजह से जो वकला हैं वो अदालतों में फ़ायदा भी उठाएंगे इस चीज़ का। पुलिस अपनी तरफ से जो मर्ज़ी लिखे, लेकिन जब तक आरिफ भट्टी सामने आकर बयान नहीं देता, इस केस की तफ्तीश वो भी ज़ेर इल्तवा ही रहेगी। उन्होंने ये भी बताया पुलिस अफसरान ने कि
जो शूटर्स अमीर मौसम का नाम ले रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा। पुलिस को उनके बयानात जो हैं उसको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में भी। उनका राब्ता किस तरह से हुआ, तो बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू हुई, टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किस नंबर से हुई, किस जगह पे हुई, उनके जो लोकेशंस हैं वो कहाँ पर थी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पुलिस को प्रूफ करनी पड़ेंगी, जो इतना आसान नहीं है। अगर तो ये इतना आसान होता तो अब तक पुलिस बिल्कुल क्लियर मौसम को उसमें तफ्तीश में भी गुनहगार ही लिख देती, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है कि अमीर मौसम को जावेद भट्ट के कत्ल में गुनहगार लिखना और उसको अदालत में साबित करना कि जी ये वजह है, इस वजह से अमीर मौसम जो है हमारी नज़र में गुनहगार है, हमारी तफ्तीश के दौरान गुनहगार है। लेकिन बीच में जो एक किरदार आरिफ भट्टी का है, वो जब तक मिसिंग रहेगा तब तक ये केस जो है वो इल्तवा में ही रहेगा। मेरे कुछ कानूनदान हैं, वकील दोस्त, उनसे भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है और तफ्तीशी अफसरान का भी यही कहना है कि आरिफ भट्टी की मफरूरी जब तक वो मंजर आम पर नहीं आता, तब तक अमीर मौसम की आज़ादी कह लें या उसकी बेगुनाही कह लें, वो उसकी ज़मानत आरिफ भट्टी ही है। आरिफ भट्टी ने अगर सामने आकर तमाम तर बात सामने रख दी, तमाम तर राज खोल कर रख दिया, तमाम तर प्लानिंग खोल दी, पुलिस अफसरान को सब कुछ बता दिया, अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, तो वो अमीर मौसम के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। इसके अलावा कोई बात चल रही थी, बल्कि मैंने ख़ुद भी ये कहा था और ख़ुद भी इस चीज़ का मैं व्लॉग भी मैंने किया था, उसमें भी ज़िक्र किया था कि भट्ट बरादरान और ट्रकावाला ख़ानदान के दरमियान जो है वो सुलह के हवाले से जो मामलात हैं, शायद वो अमीर मौसम के आने से मुस्बत रास्ते पर चल पड़े। लेकिन समझ नहीं लग रही, कुछ कह नहीं सकते। मेरी एक रिटायर्ड पुलिस अफसर से भी बात हुई है जिसका इन दोनों ख़ानदानों से बड़ा अच्छा और बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। उनसे भी मैंने डिस्कस किया कि क्या अमीर मौसम का वापस आना ये सुलह की तरफ कुछ मुस्बत कदम है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। तो मुझे फिलबदी उस पुलिस अफसर ने कहा कि यार, इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह के मुतल्लक़ कभी सोचना भी ना, इनकी सुलह हो ही नहीं सकती और ना ही इनकी सुलह मुस्तक़बिल में भी होगी। तो मैंने वजह पूछी कि वजह क्या है, आप इतना यकीन से या एकदम अपना रैपिडली आपने क्यों इस तरह से मुझे रिएक्ट किया, जवाब दिया आपने कि अगर मैंने सुलह की बात की तो आपने बिल्कुल फिलबदी कि नहीं ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि यार अभी हाल ही में जो कैसर भट्ट वाला मामला हुआ था, उसकी तीफ़ी भट्ट के साथ जो सुलह हुई थी, उसमें देखे कितने बड़े बड़े नाम थे। सुहेल शौकत भट्ट, फिर बिलाल यासीन, फिर वो शफ़क़त बग्गा, अपना कैसर भट्ट का भाई जो था इसरार भट्ट, वो, उसके अलावा और बड़े ऐसे नाम जो सामने नहीं आए दोनों ख़ानदानों की तरफ से। उन सब ने हर मुमकिन कोशिश की है कि सुलह के लिए, लेकिन ये सुलह नहीं हो सकी। चलो ये तो एक नाम जो सबके सामने आ गए थे। 2-3 ऐसे किरदार हैं जो अभी तक सामने नहीं आए इस सुलह के हवाले से, लेकिन वो भी अपने तौर पर इस सुलह के लिए बड़ी कोशिश कर चुके हैं। उसमें एक हसास इदारे का एक आला अफसर जो है, उसकी इंस्ट्रक्शंस, फिर वफाकी सतह पर एक बहुत ही ताकतवर तरीन शख्सियत है, उनकी जो है इस सुलह के हवाले से दिलचस्पी, उनके ज़िम्मे भी लगाया गया ये काम। फिर एक बहुत ही तगड़े, बहुत ही बड़े नामवर सहाफ़ी, उन्होंने भी कोशिश की इस सुलह के लिए, लेकिन ये सुलह नहीं हो सकी। और जब मैंने उनसे ये भी डिस्कस किया कि आप दोनों ख़ानदानों को जानते भी हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक़ भी रहा है और बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक़ रहा है, तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह ना होने की वजह क्या है? क्या वजह है कि ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से कन्नी कतरा रहे हैं? और अमीर मौसम के पाकिस्तान आने से पहले अमीर मौसम और उसके ख़ानदान की सोच कुछ और थी, उनकी प्लानिंग कुछ और थी। उनका पाकिस्तान आने का बिल्कुल भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं था और ना ही उनका ऐसा कोई उनकी सोच थी कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और सोच उनकी ये थी कि जब तक जो तीफ़ी भट्ट है वो अदालतों में आकर फेस नहीं करता अमीर बलाच के कत्ल को, या उनका कहना यह था कि
अब ये तो सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जिसको वो रखे उसको तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी सोच ये थी कि अगर तीफ़ी बट नहीं रहेगा तो उसके बाद ही वो ख़ानदान पाकिस्तान वापस आएगा। लेकिन अमीर मौसम की अचानक पाकिस्तान आमद, उसकी वजह समझ नहीं आ रही। तो उस पुलिस अफ़सर ने ये भी मुझे बताया, उन्होंने कहा बतौर पुलिस अफ़सर मेरी ये राय है, मैं ये समझता हूँ कि इस केस में अमीर मुसब के लिए बहुत सारी लचक है। और उस लचक की जो वजह बताई वो भी उन्होंने यही बताई कि अभी तक जो मेन किरदार है, जिसने शूटर्स के साथ डील की थी, जो जिनका शूटर्स नाम लेते हैं, वो आरव भट्टी का किरदार है। आरव भट्टी जब तक सामने नहीं आता तब तक अमीर मौसब के लिए इस केस में ख़तरे वाली कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अच्छे वकला की टीम हो और वो इस केस को फ़ाइट करें तो अमीर मौसब जो है वो किसी भी वक्त अपनी बेल वापस भी ले सकता है इस केस में, और बेल वापस लेकर वो पुलिस के सामने पेश भी हो सकता है कि जी लिखें, मुझे गुनाहगार लिखना है या बेगुनाह लिखना है, जो भी करना है करें, बाकी मामला मैं अदालत में फ़ेस करूँगा। एक ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बताई है। और शायद यही वजह है कि कुछ वकला की टीम, कुछ पुलिस अफसरान के मशवरे, जो ट्रकावाला ख़ानदान के साथ जिनकी कुर्बत है, और कुछ इस सिस्टम में मौजूद अफसरान जो इस टाइम हाज़िर सर्विस हैं और इन प्रोसेस का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से शायद कुछ मुस्बत साइन उनको मिला है, जिसके बाद अमीर मौसब ने वापस पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया, बेल अप्लाई की, और अब आगे इस केस को फ़ेस करने के लिए वो तैयार हैं। ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, हर तरीके से वो तैयार हैं कि इस केस को वो फ़ेस करेंगे, जावेद भट्ट के कत्ल केस को। अब देखना ये है कि जो किरदार पहले इस हवाले से सुलह के लिए कोशिशें करते रहे हैं, वो अब अपना कोई किरदार अदा करते हैं या नहीं। अमीर मौसब के वापस पाकिस्तान आने पर वो अहम शख्सियात 2-3 जिनके मैंने भी आपके साथ तज़किरा किया, वफाकी हुकूमत की एक शख्सियत, एक जर्नलिस्ट हैं बहुत सीनियर, बड़े नामवर, और एक हसास इदारे के आला अफसर हैं, वो भी उनकी दिलचस्पी थी कि इस ख़ानदानों के दरमियान, दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह हो जाए। वो अपना कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखने में आएगा। और दूसरा, ट्रकावाला ख़ानदान के कुछ ज़राए से मेरी बात हुई थी, करीबी ज़राए हैं उनके, उनसे बात हुई थी। उनसे जब मैंने बात की अमीर बलाच के कत्ल की और जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से, तो उनका कहना ये था कि हमारी तरफ से, हमने तो ट्रकावाला ख़ानदान की तरफ से, यानी कि इस जावेद भट्ट के कत्ल को फ़ेस करने का फ़ैसला किया है। हम पुलिस के सामने भी, अदालतों में भी उसको फ़ेस करेंगे। हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, जो अदालतें फ़ैसला करेंगी हमें कबूल होगा। सुलह के हवाले से जब मैंने उनसे बात की कि सुलह के कोई चांसेस हैं, कोई बात आगे बढ़ सकती है, कोई बात बढ़ रही है, या ऐसा कोई 1% भी शवाहिद ऐसे हैं कि ये मामला सुलह की तरफ जाए, तो उन्होंने कहा जी कि जिस तरह से हम इस केस को, जावेद भट्ट के कत्ल को फ़ेस करने के लिए पाकिस्तान वापस आए हैं, उसी तरह ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट वो भी आए, अमीर बलाच के कत्ल को फ़ेस करे, अदालतों को फ़ेस करे। जो अदालतें फ़ैसला करेंगी हम उसे मनोअन कबूल करेंगे, और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमने आगे किस तरह से चलना है। जिस तरह हम फ़ेस कर रहे हैं, इसी तरह वो भी आकर फ़ेस करें, तो देखते हैं फिर जो भी फ़ैसला होगा उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, दोनों तो नहीं कहूँगा मैं, ख़ैर जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से कहूँगा कि इसमें एक तो वो अमीर फ़ातेह और कैसर भट्ट जिनको नामज़द किया गया था, वो तो पुलिस तफ्तीश में वैसे ही बेगुनाह हैं। वो इसलिए कि शूटर्स ने उनमें से किसी का नाम नहीं लिया, कोई प्लानिंग में शामिल नहीं है, कोई मशवरे में शामिल नहीं है। मेन किरदार अमीर मौसब और आरव भट्टी का था। अमीर मौसब तो सामने आ गए हैं, उन्होंने फ़ेस करने का फ़ैसला किया है। आरव भट्टी ताहल मफरूर है, और उसके बारे में अब ये भी नहीं पता कि वो है या नहीं है, मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, किसके राब्ते में है, किसके राब्ते में नहीं। लेकिन उसके कुछ महीने पहले जब ये एक डीआईजी इमरान किश्वर की गालबन सरबराही में तफ्तीश चल रही थी, तब पुलिस के किसी एक अफसर का कहना था कि उन्हें आरव भट्टी की रहीम यार खान में कहीं मौजूदगी की इतला मिली थी, और वहाँ पर पुलिस ने रेड के लिए और अपने मुखबर को भी एक्टिव कर दिया हुआ था, तैयारी भी कर ली थी रेड के लिए। लेकिन अचानक वो तफ्तीश जो है, वो बोर्ड जो था वो ख़त्म कर दिया गया, और एक नया बोर्ड, तफ्तीशी बोर्ड बना दिया गया। जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से तफ्तीश उनसे ले ली गई थी, जिस वजह से वहाँ रेड नहीं कर सके और उस इंफॉर्मेशन को आगे लेकर नहीं चल सके। देखते हैं अब आगे जाके क्या होता है। कल अमीर मौसब ने सेशन कोर्ट में पेश होना है,
सेशन अदालत में पेश होना है और अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब किया हुआ है जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से। वो रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत क्या फ़ैसला करेगी, अमीर मुसब को तारीख मिलेगी, कितने दिनों की मिलेगी, शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया जाएगा। अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों के साथ ये केस किस रुख इख्तियार करता है, क्या रुख होता है इसका और किस सिमत में जाता है। तो हमारी तो कोशिश भी यही है और हमारी दुआएं भी हैं इन सब के साथ कि अल्लाह मियाँ इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अमीर मौसम जिस तरह से फेस करने के लिए आए हैं इस केस को, इस मामले को, तो दूसरी पार्टी जो है उसे भी चाहिए कि अपने केसेस को फेस करें और अच्छे तरीके से इन मामलात को लेकर चलें और खून खराबे से, कत्ल व गारतगरी से, लड़ाई झगड़े से परहेज़ किया जाए और जितना मुमकिन हो सके इन मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से और कानून के मुताबिक लेकर चला जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।